नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आप सभी का दोस्त प्रांजल जायसवाल फिर आपके सामने एक नए औषधि पौधा लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। आप जिस जड़ी बूटी को देख रहे हैं, ये भगवान शिव जी का बहुत ही अत्यंत प्रिय जड़ी बूटी है। इसका फूल, इसके फल भगवान शिव जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय हैं। यह पौधा बहुत ही औषधीय गुणों से भरा हुआ है। आप इसे देखकर पहचान चुके होंगे इसे क्या कहते हैं। फिर भी मैं बतला देता हूँ। इस जड़ी बूटी को धतूरा, धूर्त, कनक, शिवप्रिया, मोहप्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में धतूरा, धतूर के नाम से जाना जाता है, उड़िया में धतूरा। इसी प्रकार से हर प्रकार जितने भी भाषाएं हैं उनमें इनके अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे थॉर्न एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह जड़ी बूटी बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है। यह काम शक्ति को बढ़ाने वाला, गर्भ स्तंभन करने वाला, शीलपद और विसूचिका, नेत्र रोग, यहाँ तक कि मोतियाबिंद का इलाज ये इससे किया जाता है। इसके ताकत का खजाना कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यह धतूरा शरीर में यौन शक्ति बढ़ाने वाला, ताकत ला देने वाला जड़ी बूटी है। इसके बारे में औषधि गुणों को हम बारी बारी आपको बतला रहे हैं और इसको आप जानें और पहचानें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। सर्वप्रथम इसको सिर रोगों के लिए बता दें। यदि किसी को मस्तक में दर्द है तो धतूरा के 2 से 3 बीजों को नित्य निकाल करके खाने से पुराना मस्तिष्क दर्द, पुराना से पुराना सिर दर्द का शमन होता है। इसके अलावा यदि किसी के सिर में जुएँ पड़ गए हों तो उसके लिए सरसों के तेल, 400 मिली धतूरे के पत्ते का रस 1 से 1.5 लीटर तथा धतूरे के पत्ते का कल्क 1 से 6 ग्राम तक के मात्रा में इसे धीमी आंच में पकाकर इसको करना है। जब तेल शेष रह जाए तो इसे छान करके बोतल में रख लें और इसे बालों पे लगाएं, जिससे सिर के सारे जुएँ नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को नेत्र संबंधित बीमारी, मोतियाबिंद की यदि शिकायत है तो अपामार, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में चिरचिटा के नाम से जानते हैं, और धतूरा के मूल, इन दोनों के मूल को निकाल करके ताम्रपत्र पर घिसकर नेत्रों में अंजन करने से किसी भी प्रकार का मोतियाबिंद हो दूर हो जाता है, शमन हो जाता है। यदि किसी बच्चे के कानों बह रहा है, कान से पीप मवाद आ रहा है या फिर कानों में सूजन है तो धतूरे के पत्ते का स्वरस को आग पर गाढ़ा करके गरमा करके इसे कान में डालने से कानों का दर्द, कानों से पीप मवाद का आना, ये सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को श्वास रोग, दमा की अगर शिकायत है तो धतूरा के फल, उसके पत्ते और उसके शाखाओं को कूटकर सुखाकर उसको चूर्ण बना ले तथा उसे गांजे के रूप में उसे भर करके चिलम में धूम्रपान करने से श्वास रोग संबंधित जितने भी बीमारी होते हैं सभी दूर हो जाते हैं। प्रजनन संसाधन संबंधित बीमारी होने पर यदि किसी महिलाओं के, माताओं बहनों के स्तनों में यदि सूजन हो जाए, गांठ हो जाए तो धतूरा के पत्ते को गरमा करके स्तनों में बांध देने से स्तनों में होने वाला शोथ, सूजन में लाभ होता है। स्तनों में यदि किसी को दुग्ध की मात्रा अधिक हो जाती है तो स्तनों पर धतूरे के पत्ते को बांध देने से दुग्ध की मात्रा नियमित हो जाती है। इसके अलावा धतूरा काम शक्ति को वर्धन, काम शक्ति को बढ़ाने वाला है। यदि कोई शीघ्र पतन का है या फिर मर्दानगी है
या फिर धात का शिकायत है किसी पुरुष को, तो धतूरा के बीज, अकरकरा, लौंग, इन तीनों चीज़ों को गोली बनाकर खाने से काम शक्ति बढ़ती है, वीर्य पुष्ट होता है और उसके वीर्य में गाढ़ापन आता है। इस प्रकार से उसकी सभी जितने भी मर्दाना किस्म की बीमारी होती हैं सभी दूर हो जाती हैं। यदि धतूरा के बीज का तेल पुरुष पैरों के तलुए पर मालिश करे तो वह स्त्री के साथ सहवास करने के समय में उसका स्तंभन हो जाता है, वीर्य रुकने लगता है और रति क्रिया का समय बढ़ जाता है। धतूरा के एक फल को बीज सहित लेकर पीस करके 1 से 2 1.5 लीटर दूध में डालकर दही जमा दे। अगले दिन दही को बिलोकर मथ ले और घी निकाले। इस घी को 125 मात्रा में लेकर पान में रख कर खाने से वीर्य का स्तंभन होता है, काम इंद्रियों में होने वाली शिथिलता दूर हो जाती है। गर्भ का स्तंभन, यदि किसी माताओं बहनों में गर्भपात हो जाता है, बार बार गर्भ धारण करने के बावजूद भी पुत्र या पुत्री का रुकाव नहीं हो पाता, मृत्यु हो जाती है, तो धतूरा के मूल को 3 से 4 इंच के टुकड़ा को काट करके एक ऊनी धागे में बांध के कमर में बांध ले, जिससे गर्भस्राव या गर्भपात नहीं होता। जब ये गर्भस्राव की आशंका हो तब तक इसे कमर पे बांधे रहें और फिर जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हो तो आप इसे खोल दें और खोलने के बाद किसी नदी या तालाब में इसे प्रवाहित कर दें। यदि किसी को गठियावात की यदि शिकायत है तो धतूरा के पंचांग का रस निकाल करके उसमें तिली के तेल में पका करके इस तेल शेष रह जाए तो इस तेल को मालिश करके धतूरा के पत्ते को बांध देने से गठिया का दर्द मिट जाता है। इस तेल का लेपन करने से सूखी खुजली में भी लाभ होता है। धतूरा के पत्र को पीस करके संधियों में लेप कर देने से भी गठियावात, गठिया से होने वाला दर्द दूर हो जाता है। यदि किसी को घाव हो या फिर शुगर का घाव हो जिसमें पीप निकलता हो, उसमें खून का जमाव हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इसको गुनगुने पानी में धो करके इसमें 3 से 4 बार धतूरा के पत्ते की पुटली बांध देने से किसी भी प्रकार का घाव है वो ठीक हो जाता है और वह घाव जल्दी से भरने लगता है। यदि किसी को उन्मद है तो काले धतूरा के शुद्ध बीज को पित्त पापड़ा के रस में घोट के पिलाने से उन्मद में लाभ होता है। शुद्ध धतूरा के बीज, काली मिर्च को बराबर ले करके महीन चूर्ण करके जल के साथ खराल करके 1 से 25 मिलीग्राम की गोली बना करके 1-2 गोली सुबह और रात्रि मक्खन के साथ देने से उन्मद रोग में भी लाभ होता है, दूर होता है। यदि किसी के शरीर में सूजन या बंद मुंह का फोड़ा हो जिसमें दर्द न आता हो तो उसके लिए धतूरा के पीस करके हल्दी और उसमें फिटकिरी मिला करके उसको लेप करने से किसी भी प्रकार की सूजन दूर हो जाता है। या फिर किसी के अंडकोशों में यदि सूजन है तो उसमें भी लगा देने से अंडकोश का सूजन भी दूर हो जाता है। फुसफुसी सूजन, संधियों का सूजन में भी अत्यंत लाभकारी होता है। यदि किसी को ज्वर है, मलेरिया ज्वर, तो 125 मिलीग्राम धतूरा के बीजों को भस्म को गोली बना करके मलेरिया ज्वर के रोगी को सुबह और शाम देने से मलेरिया बुखार में भी राहत मिलता है। धतूरे के पत्ते को पान, काली मिर्च को बराबर गिनती में ले करके पीस करके 65 मिलीग्राम की गोली बना लें और दिन में 2 बार 1-1 गोली देने से ज्वर में लाभ होता है।
इसको सौंफ के अर्घ्य के साथ लेने में प्रमेह में लाभ होता है। इसका एक सबसे बड़ा चमत्कारिक प्रयोग यह है कि यदि बिच्छू अगर दसंत कर ले, काट ले, तो धतूरा के पत्ते को पीस करके दसंत वाले स्थान पे लगाने से दसंत से होने वाला दर्द, दाह, सूजन इसका शमन हो जाता है, दूर होता है। धतूरा के दोष। अत्यधिक मात्रा में धतूरा विष है। यह आपकी खुशी की वजह से शरीर को शून्य कर देता है, सिर में दर्द पैदा कर देता है तथा उन्माद और बेहोशी पैदा कर देता है। मनुष्य को ज़्यादा यदि दर्द हो रहा है तो यह मनुष्य को मार भी देता है, अतः इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक से करना चाहिए। धतूरा का प्रयोग करने से पहले किसी चिकित्सक के परामर्श अवश्य लेना चाहिए और इसके तेल को वर्ण नाड़ी औषध में उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। इसी प्रकार के औषधीय जड़ी बूटी के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल CG प्रांजल 36 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।